वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा विज्ञान की तरफ से कक्षा 3 से 8 तक के जो भी विद्यार्थी है उनके लिए मौखिक पठन प्रवाह यानी ORF ओरल रीडिंग फ्लुएंसी का जो समग्र आकलन है उसके संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। किस किस तारीख से होगा और कौन कौन से कालांश में होगा, तो संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो राजस्थान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने और इसके लिए जो 29 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान कार्यक्रम यानी मसरा जो शुरू किया गया था, उसी के तहत जो रीडिंग फ्लुएंसी है यानी ओरल रीडिंग फ्लुएंसी है उसके आकलन के लिए जो पहले भी शिक्षक ऐप द्वारा किया गया था और उसके निष्कर्षों के आधार पर विद्यार्थियों को 4 समूह C1, C2, C3, C4 में विभाजित करके प्रथम और द्वितीय कालांश को रीडिंग में रेमिडिएशन के हेतु निर्धारित करके 100 दिन की जो योजना बनाई गई थी, 100 दिवसीय पठन पुनर्सुधार कार्यक्रम प्रखर 2.0 क्रियान्वित किया गया। अब इसी के संदर्भ में अगला जो आकलन होगा वो विद्यार्थियों की पठन प्रगति के आकलन के उद्देश्य से 19 जनवरी 2026 यानी आगामी 19 जनवरी से 23 जनवरी 2026 के बीच में विद्यालय समय में प्रथम 2 प्रखर कालांशों में यानी जो प्रथम 2 कालांश जो प्रखर के लिए निर्धारित किए गए हैं पहले से ही, उनमें हिंदी विषय के ORF का समग्र आकलन है शिक्षक शाला दर्पण शिक्षक ऐप के माध्यम से ORF मॉड्यूल के माध्यम से करवाया जाना सुनिश्चित करें। हालांकि पहले भी ये शिक्षक साथी कार्य कर चुके हैं तो उनको जो भी शाला दर्पण शिक्षक ऐप उसके माध्यम से ये कार्य करना है। अब इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो विद्यार्थियों की वास्तविक मौखिक पठन प्रवाह क्षमता और डेटा की गुणवत्ता निष्पक्षता वगैरह सुनिश्चित हो, इसके लिए प्रत्येक चयनित विद्यार्थी स्वयं पाठ लें यानी स्वयं पाठ को पढ़ेंगे। आकलन की प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्थिति में शिक्षक या अन्य विद्यार्थी द्वारा सहायता देना, संकेत करना या शब्द बताना स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि इससे जो भी वास्तविक परिणाम है वो नहीं मिल पाएगा। दूसरा है कि आकलन केवल उन्हीं विद्यार्थियों का किया जाए जो उस दिन विद्यालय में उपस्थित हो। वो अनुपस्थित अगर कोई विद्यार्थी है तो उसकी जगह किसी अन्य विद्यार्थी या व्यक्ति से पठन नहीं कराया जाए। यानी कुल मिलाकर के पूरी ईमानदारी के साथ में ये कार्य करना है। और साथ ये भी सुनिश्चित किया जाए कि ऐप में जिस विद्यार्थी का नाम चयनित किया जाए, रिकॉर्ड की गई आवाज़ उसी विद्यार्थी की हो। किसी भी अन्य विद्यार्थी की आवाज़ रिकॉर्ड होने की स्थिति में संबंधित आकलन है वो डेटा अमान्य माना जाएगा। और आपको पता है आजकल AI का ज़माना है, तो AI में कोई भी अगर आप गड़बड़ी करते हैं तो पकड़ी जाएगी, तो ऐसी गलती ना करें। और आकलन प्रक्रिया के दौरान शिक्षक या अन्य विद्यार्थियों द्वारा गलती सुधारना, पढ़ने में हस्तक्षेप करना या किसी प्रकार का मार्गदर्शन देना पूर्णतः वर्जित है। यानी इस प्रक्रिया के दौरान सिर्फ जो भी विद्यार्थी है वही रीडिंग करेगा। आपको जो भी काम करना है वो उस समय नहीं करना है। आप उसको ट्रेनिंग करनी या जो भी सुझाव वगैरह देना तो वो पहले कर सकते हैं, लेकिन जब आकलन के दौरान है आपको विद्यार्थी से ईमानदारी पूर्वक जो भी आकलन है वो करवाना है। और इसे तो सब्जेक्ट टीचर मैपिंग का काम है वो 16 जनवरी 2026 तक करवाया जाना सुनिश्चित करें। क्योंकि अगर मान लो सब्जेक्ट टीचर मैपिंग खास करके जो हिंदी पढ़ाने वाले टीचर की मैपिंग नहीं होगी तो उनके जो भी ऐप होगा शिक्षक ऐप उसमें ये शो भी नहीं होंगे, ताकि जो आकलन प्रक्रिया है वो निर्बाध रूप से संचालित की जा सके। और ORF आकलन से पूर्व कक्षा की सब्जेक्ट टीचर मैपिंग अनिवार्य रूप से करवा ली जाए, अन्यथा स्थिति में ORF मॉड्यूल उपयोग नहीं किया जा सकेगा। और जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी है वो संबंधित PO या UCO की होगी। तो संबंधित जो भी PO UCO है वो जरूर देखें शाला दर्पण पे जाकर के, वहाँ जो भी सब्जेक्ट टीचर मैपिंग है उसमें जिस सब्जेक्ट के जो भी टीचर है खास करके हिंदी विषय के, उनकी मैपिंग कक्षा 3 से 8 तक के जो भी हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों की मैपिंग जरूर करें, ताकि वो अपने शिक्षक ऐप से इसका मूल्यांकन कर सके। तो ये थी पूरी जानकारी ORF के संबंध में। तो आगामी 19 तारीख से लेकर के 23 तारीख के बीच में प्रथम 2 कालांशों में विद्यालय में ये आकलन करना है। तो इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।